नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, खैर मकदम स्वागत है हमारे चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज का विषय यूपी पेट के क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे और ये है साइंस के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर परीक्षा उपयोगी यानी कि यूपी पेट के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, फटाफट देखते हुए बढ़ेंगे आगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं है और टाइम को देख कर ही ये क्लास बनाइए। फटाफट क्वेश्चन को देखेंगे, फटाफट आंसर लगाते चलेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। परमाणु भट्टी या न्यूक्लियर रिएक्टर में मध्यस्थ के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है? इसे भारी जल के नाम से भी जाना जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है? उत्तर गैलियम तत्व अधातु है। तीसरा क्वेश्चन, ऋणात्मक विद्युत कृत्रिम रेशम के रूप में किसे जाना जाता है? रियोन। नंबर पाँच फटाफट देखते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को इस रूप में भी जाना जाता है? हॉस गैस, लाफिंग गैस। नंबर छः चलो, जल रोधक कपड़े बनाने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्राइड। नंबर 7, किस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है? जिनॉन। किस उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर नाम से भी जाना जाता है? जिनॉन। किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन नंबर 8, किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है? किस अम्ल को ऑयल ऑफ विट्रियल कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। नंबर 9 पैराशूट बनाने के लिए किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? विस्कोस। अम्लीय वर्षा तब होती है जब वायु गैसों द्वारा प्रदूषित होती है। उत्तर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए 11वां क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, चर्चा करेंगे 11वां क्वेश्चन। आइए फटाफट। सभी उत्कृष्ट गैस और होती हैं रंगहीन और गंधहीन, यानी सभी उत्कृष्ट गैस रंगहीन और गंधहीन गैस होती हैं। क्वेश्चन नंबर 12, का उपयोग जल रोधक के रूप में किया जाता है? फिटकरी। का उपयोग जल रोधक के रूप में किया जाता है? फिटकरी। एल्युमिनियम, यानी क्वेश्चन नंबर 13, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? बॉक्साइट। यानी क्वेश्चन नंबर 13, एल्युमिनियम किस अयस्क से निकाला जाता है? बॉक्साइट। आइए क्वेश्चन नंबर 14, अमोनिया NH3 को संश्लेषित करने के लिए प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हाबर प्रक्रम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा यौगिक अम्ल आमतौर पर एस्पिरिन के रूप में जाना जाता है? एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। गुब्बारों में भरने के लिए गैस का उपयोग किया जाता है? हीलियम का। गुब्बारों में भरने के लिए गैस का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है? हीलियम। कोबराइटा जल के नाम से भी जाना जाता है? बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18, विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत हैं? उत्तर सूर्यप्रकाश और मत्स्य कृति। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक कौन सी गैस है? मीथेन। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति में पाया जाने वाला कार्बन का सबसे शुद्ध रूप। प्रकृति में पाया जाने वाला
कार्बन का सबसे शुद्ध रूप डायमंड। आइए आगे की ओर देखते हैं फटाफट। 21वां क्वेश्चन, वार्षिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्रोमिक की बात कर रहे हैं। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। पिक्रिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? ट्राई नाइट्रोफेनॉल। आइए क्वेश्चन नंबर 24, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? सोडियम थायोसल्फेट। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? कैडमियम क्षार। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? उत्तर कैडमियम क्षार। क्वेश्चन नंबर 32 फटाफट देखते हुए चलेंगे। जब होता है तो मृत जीव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल जाते हैं। वायु का अभाव। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन का है आइसोटोप। लोहे का भार है जब यह जंग लगने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है। बढ़ता। लोहे का भार जब ये जंग लगने की प्रक्रिया से गुजर रहा होता है तो इसका वजन बढ़ जाता है। उत्प्रेरक की क्षमता या दक्षता निर्भर करती है। उत्प्रेरक की दक्षता निर्भर करती है आणविक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 36 अंड कवच से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। अंड कवच से बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफॉर्म एक विषैली गैस में परिवर्तित हो जाता है। फॉस्फीन कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? ADE के। आइए क्वेश्चन नंबर 27, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? विटामिन B12। क्वेश्चन नंबर 38, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा था और ये किसके द्वारा किया गया था? फ्रेडरिक वोहलर द्वारा यूरिया। क्वेश्चन नंबर 28, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम परीक्षकों में से एक है बेंजोइक अम्ल। फ्यूज तार से बना होता है लेड आउटीन। आइए क्वेश्चन नंबर 29 पे चर्चा करते हैं फटाफट देखते हुए। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन से यौगिक जिम्मेदार हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 40 का उपयोग यथेष्टकृत लोहों पर परत चढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? जिंक। पानी की स्थायी कठोरता किन यौगिक के कारण होती है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण। बाइकार्बोनेट। ताम्र किस अयस्क से निकाला जाता है? ताम्रमाच्छिक। क्वेश्चन नंबर 40, समुद्र के गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए किन गैसों का उपयोग करते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का। क्वेश्चन नंबर 42, गैसें कच्चे फलों को पकाने में सहायक होती हैं। उत्तर एथेनिल और एसिटिलीन। आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चर्चा करें। अयस्क में पाए जाने वाला कौन गैंग के नाम से जाना जाता है? अशुद्धियाँ। लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट से। सूर्य की सतह पर परमाणु संलयन के परमाणु बनाते हैं हेलियम। क्वेश्चन नंबर 54
क्वेश्चन नंबर 44, लोहा किस अयस्क से निकाला जाता है? हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 45, मिट्टी का तेल का मिश्रण है? एलिफैटिक, हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 56, मूर्खों का सोना फ्यूला गोल्ड के रूप में जाना जाता है? लोह। क्वेश्चन नंबर 46, लेड पेंसिल बनाने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में होता है इलेक्ट्रॉनों का हौस। आइए क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु है? उत्तर लिथियम। धातुओं के ऑक्साइड होते हैं क्षारीय। पारा का मुख्य अयस्क है सिनाबार। ओजोन प्रकृति में है प्रतिचुंबकीय। क्वेश्चन 49 क्वेश्चन, पृथ्वी की भूपटल में कौन सी धातु सर्वाधिक मात्रा पर पाई जाती है? एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 60, कागज की रासायनिक संरचना की होती है? सेलुलोस की। खदान में विस्फोट ज़्यादातर वायु और के मिश्रण के कारण होता है? तो मीथेन, वायु और मीथेन के कारण। क्वेश्चन नंबर 61, पैराफिन मोम है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। नेल पॉलिश रिमूवर में किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है? एसीटोन। पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टान। पेट्रोलियम। जीवाश्म ईंधन किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो अवसादी शैल या चट्टान में। आइए फटाफट आगे की ओर देखते हैं। प्रकृति रबर से प्राप्त एक बहुलक है? उत्तर आइसोप्रेन। नॉन स्टिक बर्तनों पर कोटिंग की होती है? फ्लोरोएथिलीन की। PTFE टेफ्लॉन। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। रेडियम निकालने के लिए किस अयस्क का उपयोग किया जाता है? पिच ब्लेड। टांका रॉक का मिश्र धातु है? टिन और लेड। कैंसर के उपचार में किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट 60। सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ तत्व हाइड्रोजन। टूथ इनेमन का बना होता है? 76। टूथ एनेमल का बना होता है? हाइड्रोक्सियापटाइट। कैल्शियम और फास्फेट का एक खनिज यौगिक है? 77। ट्यूबलाइट के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? पारद वाष्प और आर्गन। एसिटिक अम्ल का एक जलीय बल्य है? आइए सिरका की ओर बढ़ते हैं। सिरका सभी अम्लों के लिए उभयनिष्ठ तत्व हाइड्रोजन। लोहा और क्रोमियम मिश्र धातु द्वारा बनाया जाता है? स्टेनलेस स्टील जंगरोधी इस्पात के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 79, कौन सी विटामिन जल विलय होती है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। 70। क्वेश्चन नंबर 70, धातु की चमक के कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। आइए क्वेश्चन नंबर 80 पर चर्चा करेंगे। चांदी के साथ अपनी अभिक्रिया के कारण काली कलंकित हो जाती है? सल्फर। चलिए आगे की ओर देखते हैं फटाफट। क्लोरोफिल में कौन सा खनिज तत्व पाया जाता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 81, बर्फ के पिघलने को किसके उपयोग से रोका जा सकता है?
जिलेटिन भू-प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। कैटेलिसिस शब्द द्वारा गढ़ा गया है? जॉन्स जैकब ब्राज़िलियस। प्रश्न नंबर 84 यानी कि 84, कांच की नक्काशी किस सहायता से की जाती है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। आइए क्वेश्चन नंबर मानव के शरीर में पाए जाने वाले रेडियोधर्मिता का प्राथमिक तत्व कौन सा है? पोटेशियम 40 यानी कि पोटेशियम। एक संतरे में अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल। 84, कांच की नक्काशी की सहायता की जाती है? हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। प्रश्न 85, सॉफ्ट ड्रिंक में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। H2CO3 आइए और देखें। जर्मेनियम एक अति शुद्ध धातु को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? मंडल परिष्करण के द्वारा। 86 पर चर्चा हो रही है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग बीज एजेंट के रूप में क्या बनाने के लिए किया जाता है? कृत्रिम वर्षा। आइए आगे को फटाफट देखते हैं। 87 का उपयोगकर्ता यानी का उपयोगकर्ता प्रक्रम द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड के संश्लेषण के लिए उत्प्रेरक है या उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? प्लेटिनम Pt यानी कि। प्रश्न 98, कौन सी धातु प्राकृतिक रूप से जीवाणु रोधी होती है? कॉपर। क्वेश्चन नंबर 88, वनस्पति घी का संश्लेषण किस उत्प्रेरक की सहायता से किया जाता है? निकल एनआई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 99, बिग बैंग के बाद सबसे पहले किस तत्व का निर्माण हुआ था? हाइड्रोजन। चलिए 89 पर कुछ चर्चा करेंगे। ब्रेड किसके कारण फूलती है? कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 क्वेश्चन पर चर्चा हो रही है। यदि आप एक गिलास पानी में मुट्ठी भर नमक डालते हैं तो जल स्तर नीचे चला जाएगा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, जो आने वाली क्लास को आपको पहले से पहले सूचित किया जा सके। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास और क्वेश्चन आंसर है, क्योंकि यह यूपी टेट या यूपी पैट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूपी पैट को ही देखकर बनाया गया है। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाई का। 92 को भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटैनिक। 93 निरापाद दिया सराई किस उपयोग से है? लाल फास्फोरस के उपयोग से। चलिए दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत सेल में धातु होती है? प्रकाश वैद्युत सेल में धातु होती है।
सेलेनियम जिंक फास्फाइड के रूप में किया जाता है। चलिए दोस्तों और आगे की ओर बढ़ते हैं फटाफट। जिंक फास्फाइड के रूप में प्रयोग किया जाता है, चूहे मारने वाली दवा। चलिए दोस्तों और आगे की ओर 96 क्वेश्चन। मानव शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? टूथ एनेमल। ओजोन ऑक्सीजन का है। एलोट्रा अप्रूप। चलिए दोस्तों फटाफट जीव विज्ञान। मादक पेय में होता है एथिल अल्कोहल। मादक पेय में होता है एथिल अल्कोहल। क्वेश्चन नंबर 12। चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। ग्लूकोज जानवरों द्वारा के रूप में संग्रहित किया जाता है ग्लाइकोजन। इसके रिएसिस के कारण होता है गोलक्रिम और राउंड वर्म। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित प्रथम टीके का प्रयोग किस वायरस के विरुद्ध किया जाता है? हेपेटाइटिस बी के द्वारा। BCG का टीकाकरण बैसिलस कैलमेट गुएरिन की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्षय रोग। BCG का टीका क्षय रोग के लिए लगाया जाता है। हल्दी एक पादप की से प्राप्त की जाती है। जड़ से हल्दी प्राप्त की जाती है। आइए क्वेश्चन फटाफट और देखते हैं। आइए कोई रक्त वर्ग की खोज किसने की? कार्ल लैंडस्टीनर। जीन द्वारा पाए जाने वाला पॉलीन्यूक्लियोटाइड। भारत में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया है? डॉक्टर परंगीपल्ली वेणुगोपाल। हेमटोपोइजिस रक्तोत्पादन में होता है अस्थि मज्जा में। ओरल पोलियो वैक्सीन की खोज की थी जोनास साल्क ने। सही कोशिका के लिए अद्वितीय है आवृत्तिबीजी। कुष्ठ रोग को के रूप में भी जाना जाता है हैंसेन का रोग। DNA का अर्थ है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्वेश्चन नंबर 19। एक मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं 22 हड्डियां होती हैं। कुत्ते के काटने से रेबीज हो सकता है, जिस अन्य जानवर के काटने से भी रेबीज हो सकता है? उत्तर चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि और आगे की ओर बढ़ते हैं। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने पर मनुष्य में थकान का अनुभव होता है? लैक्टिक अम्ल। रक्त में RBC की संख्या तब तक बढ़ जाती है जब किसी व्यक्ति को होता है पॉलीसीथीमिया। चलिए दोस्तों आगे की ओर फटाफट बढ़ते हैं। मानव शरीर में अश्रु ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? आई ऑर्बिट पादप में दिखाई देने वाले लाल, नीले और बैंगनी रंग वर्णक
के कारण होते हैं। एंथोसायनिन। क्वेश्चन नंबर 33, लिंग निर्धारण परीक्षण के लिए किस माता पिता के गुणसूत्र का उपयोग किया जाता है? पिता का खाना पकाने के लिए उपयोग की जाने वाली गैस या जैव गैस का मिश्रण मीथेन और कार्बन डाई। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर है मोटर कौशल की नियंत्रित करता है? मोटर कौशल को नियंत्रित करता है ललाट खंड। मानव मल का पीला रंग नामक वर्णक का परिणाम है यूरोबिलिन। चलिए दोस्तों आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा वायु प्रदूषक सबसे गंभीर स्वास्थ्य खतरे का कारण बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाले हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। वनस्पति घी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस का क्या नाम है? यानी कि आगे वो बढ़ती है 26 नंबर देखते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस का नाम बताइए। हाइड्रोजन। प्रश्न नंबर 37, विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? प्रोथ्राम्बिन। मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर की। वक्र या गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन। मलेरिया रोधी दवा में किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? क्लोरोक्विन। दांतों में कैविटी किसकी कमी के कारण होती है? फ्लोरीन। वक्र या गुर्दे की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन। डॉक्टर आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 40, कृत्रिम किडनी के माध्यम से रक्त को छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अपोहन। नवजात यानी कि 41 यानी 41 क्वेश्चन, नवजात शिशु को पहला टीका कौन सा लगाया जाता है? BCG का टीका। 42, फूड पॉइजनिंग के कारण होता है? उत्तर क्लोस्ट्रीडियम बटुलिनम। 43, मुखी गर्भ निरोधक के रूप में किस सामान्य का उपयोग किया जाता है? नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन के क्षेत्र में विशेषज्ञ आनुवांशिकी। पोलियो के कारण होता है? वायरस। ऊर्जा पिरामिड में ऊर्जा का प्रभाव हमेशा होता है उत्तर की ओर। लार के पाचन में मदद करती है? मंड रिस्टार्च। मुखी गर्भ निरोधक के रूप में किस हार्मोन का उपयोग किया जाता है? प्रोजेक्ट। चलिए दोस्तों क्लास ख़त्म करते हैं। अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आगे वीडियो आती रहेंगी एक से एक बेहतर वीडियो की कोशिश करूँगा, जो कि आप लोगों का अच्छा कांटेक्ट मिल सके और यूपी पेट की परीक्षा में सफलता हासिल हो जाए। चलिए दोस्तों नमस्कार। मानव शरीर में सबसे लंबी और सबसे बड़ी हड्डी उर्वर स्थित जांघ की हड्डी होती है? 50-50 यानी क्वेश्चन 55, क्लोरोफिल में पाए जाने वाला एकमात्र तत्व कौन सा होता है? मैग्नीशियम। 45, और रुधिर वाहिका या हीमोग्लोबिन में कौन सी यानी कि रुधिर वाहिका या हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु मौजूद होती है? लोह धातु। वायोफाइटस क्या है? जल स्थलीय पादप। कोशिका के किस घटक
को उसकी रसोई कहा जाता है। 57 नोट करने वाला पॉइंट, कोशिका के किस घटक को उसकी रसोई कहा जाता है? हरित लवक। डॉक्टर। 58 अमेरिका में आत्मघाती सॉरी दोस्तों, ये लिखा कोशिका के आत्मघाती थैला के रूप में किसे जाना जाता है? लाइसोसोम। मानव जीन में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.40। पादप जो पानी की दबाव की स्थिति में उगते हैं कहलाते हैं 48, यानी कि क्वेश्चन नंबर 48 मरुविद्रद। 59 एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रकुचन और अनुशीथिलन दाब कितना होता है? 120 मिमी और 80 मिमी। चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं क्लास। बहुत क्वेश्चन हो चुके हैं क्योंकि नींद लगी हुई है दोस्तों। ये नाइट में क्लास आप लोगों की ले रहा हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।